रेक्स इंस्टीट्यूट में मोबाइल का ये 6th वीडियो मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे यहाँ हमने एक चीज़ की है कि जो भी लैपटॉप और मोबाइल में एडमिशन लेगा उसको हम 1 महीने का स्कीमेटिक का जो है एक्सेस वो फ्री देंगे। इसके अलावा लाइफ टाइम सपोर्ट तो हम अपने बच्चों को देते ही हैं। तो आइए चलते हैं। एक प्रेग्मा फिक्स का स्कीमेटिक है मेरे पास, उसमें एक लावा का सेट है, उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको ओपन किया हुआ है। इसके बाद मैं आपको जो टिप्स होते हैं उस पर कितने वोल्टेज आते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए आप यहाँ से, ये हमारे पास प्रेग्मा फिक्स का ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। तो इसको मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। उधर की लाइट बंद करना। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कौन ऑपरेट कर रहा है कैमरा, लो। अब यहाँ पर देखिए, पीछे वाली ऑफ कर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये सेट है लावा का। बताओ लावा का सेट, लावा का सेट नंबर है Z10। तो यहाँ पर मैंने लावा Z10 लिया हुआ है। ये लावा Z10। मोटवानी जी आ जाओ यार इधर, फिर बाद में बोलते हो नहीं समझ आया। ये Z10 है। अब इसका देखिए लेआउट और स्कीमेटिक दोनों दे रहा है। ले पकड़ भाई। अब लेआउट और स्कीमेटिक को हम यहाँ पर लेआउट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से ही ओपन हो जाता है। ठीक है। अब जैसे हमें कुछ सर्च करना, जैसे C449 है तो सीधा हम यहाँ पर देखेंगे वो कहाँ पर है। ये लेआउट से हमने इसके स्कीमेटिक पे, जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया C409, ऐसे आप ये सारी चीजें सर्च कर सकते हो कि कौन सी चीज कहाँ पर है और किस तरह से वो काम कर रही है। तो यहाँ पर देखिए ये पावर आईसी है, इसमें सॉरी यहाँ पर पावर आईसी है और फिर आपका CPU है और MMC है। तो अब U120 U101 क्या है, तो आप सीधा यहाँ पर टाइप कर लें। जैसे अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ U101 और एंटर करिए। तो U101 MT6735 ये दिखा रहा है। अब हमें देखना है U1200 क्या है। तो यहाँ पर हमने U1200 टाइप किया तो इस तरह से ये दिखा देगा। ठीक है। ये eMMC प्लस LPDDR3, मतलब इस आईसी के अंदर, मोटवानी जी इस आईसी के अंदर क्या क्या मौजूद है देखिए आप। DDR3 रैम है और eMMC आईसी है। तो सिंपल आपको ऐसे पता चल जाएगा कौन सी आईसी, आप इस हिसाब से इस तरह से देखिए। जो मेन काम है स्कीमेटिक है, स्कीमेटिक के अलावा किसी भी तरीके से धूल झाड़ फूक उससे काम नहीं चलता है। स्कीमेटिक में एक एक चीज पर जाना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा। जो पुरानी चीजें हैं वो खत्म हो चुकी हैं, बगैर स्कीमेटिक के कोई रिपेयरिंग नहीं होती। तो इस तरह से आपको देखिए यहाँ पर DD1 DD2 DD3 इस तरह से सारी चीजें दिखा रहा है कि रैम इसके अंदर है, हाइनिक्स की लगी हुई है। 8 GB यहाँ पर इसका eMMC को दे रहा है। अब मुझे देखना है कि U401 क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिया U401, एंटर करूंगा तो U401 यहाँ पर ये क्या करेगा, चार्जर, ये पूरा इस तरह से क्या करेगा, दिखाना चालू कर देगा। तो ये आपको इस तरह से एक एक चीज यहाँ पर क्या हो जाएगी, दिख जाएगी। तो चलिए हम, ये लावा का सेट है। हाँ, कुछ चीजें और बताता हूँ, इसी को दिखाओगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि कुछ होते हैं हमारे मोबाइल में टिप्स होते हैं जिस पर हमें क्या होता है, वोल्टेज चेक करना होता है। तो वो टिप्स को कैसे हमें देखना होता है, इसमें टिप कहाँ पे थी वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो यहाँ पर देखिए आपका, पहले टिपों के बारे में आपको क्लियर कर दूं कि कैसे टिपों को देखा जाता है। अब जैसे दूसरा सेट देखना है उसको मैं एक बार दिखा दूं आपको। ये लेआउट पे जाइए तो वो दूसरे सेट को भी क्या करेगा, यहाँ पर सर्च कर देगा। ठीक है। तो आप यहाँ से सेटों को या जो भी मोबाइल है उसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक। तो ये आपको कहाँ पे जाना है, ये देखिए अभी सर्च कर रहा है, इसको करने देते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स के बारे में बता देता हूँ जब तक। जैसे ईयरफोन का टिप है तो वहाँ 1.2 से कनेक्शन अटेम्प्ट फेल, फिर से खोल लेते हैं। ये हम यहाँ से खोलते हैं और ये हम यहाँ पर जैम का ले लेते हैं, जैम का लेआउट लेते हैं। होस्ट इज अननोन, क्यों, किसका डाटा बंद है, डाटा क्यों बंद, डाटा क्यों नहीं चालू किया इसमें, छोड़ दो, डाटा बंद कैसे कर दिया इसने, वो ऑटोमेटिक हो जा रहा है इसमें। हाँ। चालू करो, नंबर बोलो। रंजीत यार, रंजीत से कर दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 1 2 3 9 0।
तो इस तरह से आप सारे स्कीमेटिकों को चेक कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, जेम का लेआउट देख रहा हूँ, हो गया कनेक्ट। जेम को देखते हैं, बड़ा टाइम ले रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो ईयरफोन है, हाँ खुल रहा है। अब जो ईयरफोन का जो टिप होगा उस पर 1.2 से 1.8 वोल्ट के आसपास प्लस में दिखाएगा। ऑन कंडीशन में 1 पॉइंट, मतलब जब उस पर ईयरफोन से रिलेटेड वर्क चल रहा हो। देखिए ये सेट आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे सेटों को यहाँ से ढूंढ सकते हैं। जो भी आपको चाहिए, X12 चाहिए उसका लेआउट चाहिए तो लेआउट दिखाएगा, स्कीमेटिक चाहिए तो स्कीमेटिक दिखाएगा। थोड़ा सा नेट स्लो है, वैसे स्लो चल रहा है। रिंगर पे 1.2 से 1.8 वोल्ट के आसपास दिखाता है। इसके टिप पे, रिंगर की टिप पे ये देखिए ये सेट खुल गया, इसका लेआउट। फिर इसके स्कीमेटिक पे जाना है तो इसका स्कीमेटिक, ये पूरा लेआउट होता है। तो लेआउट में आपको एक एक चीज, कौन सा कैपेसिटर कहाँ लगा है, कौन सा डायोड है, कौन सी कॉइलें हैं, वो सब चीजें यहाँ से आपको। अब हमें किसी चीज का नंबर देखना है तो इसको लेके उसके स्कीमेटिक पे हम सीधा क्या कर लें, नंबर डालें और सर्च कर लें। इसके बाद बैटरी पे प्लस और माइनस पे 3.7 से 4.2 वोल्ट आता है। इसके अलावा बैटरी का BSI 1.8 होता है। और जो डिस्प्ले कनेक्टर होता है, डिस्प्ले कनेक्टर के पत्ते पर बेसिकली पावर, ग्राफिक और लाइट IC अगर ठीक है, पावर ठीक है तो 20 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3.7 वोल्ट, मतलब ग्राफिक और लाइट IC सही है। 2.6 वोल्ट आ रहा है तो बैटरी चार्जिंग IC सही। तो ये चीजें आपको जो डिस्प्ले कनेक्टर है उसके टिप पर आपको ये चीजें देखना आना। इसके अलावा जो कुछ चीजें और होती हैं कि आपका जो कैमरा कनेक्टर है, सप्लाई पिन 3.7, सिग्नल पिन 1.8 वोल्ट, कीपैड पे 1.6 से 2.8, 2.6 वोल्ट, चार्जिंग कनेक्टर पर 5 वोल्ट आना चाहिए। जैसे चार्जिंग कनेक्टर पे जाएंगे, वाइब्रेटर पे 1.8 और जब वाइब्रेटर चलेगा तो 3.7, पावर ऑन ऑफ स्विच पे 3.7। नेटवर्क में कोई टिप नहीं होती, वहां पर कंपोनेंट पे हमें क्या होता है, इनपुट पे वहां पे 3.7, 4.7 और 3.7 से 4.7 और आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, 1.2, 1.8 और 1.5 वोल्ट। WTR IC लगी तो सिर्फ 3 वोल्ट मिलते हैं, 1.2, 1.8, 1.5। और अगर STR IC लगी है तो वहां पर 1.2, 1.8, 1.8, 1 दो बार वोल्ट मिलेगा। तो आइए मैं कुछ आपको यहाँ पर इस पर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इस पर आपको टिपों पे वोल्टेज चेक करना होता है। ये चालू है मैं कोई, अब इस पे हम चेक करते हैं कौन कौन से टिप है, कहाँ कहाँ पे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसको हटा दे, बंद कर दे लाइट को। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए बैट का है, तो बैट पे हम चेक करेंगे। चालू है ना ये ग्राउंड किया हमने, बंद लग रहा है। हाँ ये वोल्ट, ये 3.8 वोल्ट आ गया, वी बैट है। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा वोल्टेज है, यहाँ पर OTG वोल्टेज यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, देखते हैं। बंद हो गया क्या, बंद हो गया, चालू कर। तब तक इसको चालू करते हैं, फिर देखते हैं हम सारी चीजें। तो आपको यहाँ से सारे स्कीमेटिकों के प्रेग्मा FX का और जितने सेट्स देखिए इस पे आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें लैपटॉप के भी सारे मिल जाएंगे आपको। A4, इंटेल, एप्पल, अल्काटेल, ये सारे सेट्स इसके अंदर क्या है मौजूद है। लेनोवा है, माइक्रोमैक्स है, माइक्रोमैक्स का D303 हो गया चालू। ये यहाँ पर इसी तरह से स्कीमेटिक सर्विस में चालू हो गई। अब देखिए OTG वोल्टेज मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो OTG के लिए देखिए यहाँ पर ये, इसको बंद कर दो ना यार पीछे से। OTG वोल्टेज देखिए आप, 1.8 वोल्ट, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए ये जो साइड स्विच होता है उसके वोल्टेजेस आप देख लीजिए, 1.7, 1.8। मतलब ये जो टिप्स होते हैं इस पे आपको प्रॉपर वोल्टेज, ईयरफोन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, हर चीज पर आपको देखना आना चाहिए। और सारे टिपों को आपको स्कीमेटिक डायग्राम पर उन टिपों को क्या करना आना चाहिए, ढूंढना आना चाहिए। ये कौन सा सेट है, लावा। चंदेरी लावा के टिप खोल के देना इसमें, जब तक मैं वोल्टेज चेक करा दूं। विनोद इस पे, अब देखिए अगली चीज हम इस पे, हाँ लावा को टिप पॉइंट खोल दे तो वही बता दूं। अब देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये टिप है ना, यही टिप है। मैं आपको स्कीमेटिक में बताता हूँ कि किस किस, जैसे स्पीकर का प्लस, स्पीकर का माइनस, माइक्रोफोन का प्लस, माइक्रोफोन का माइनस, वो सब चीजें हमें यहाँ पर अभी क्या करेंगे, हम आपको दिखाते हैं।
तो आइए चलते हैं, अब देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए सामने और यहाँ भी देख लीजिए सामने। तो यहाँ पर देखिए आप सामने कौन सा है, अब ये वाला देखिए, ये स्पीकर माइक वीवस, ये देखिए यहाँ पर स्पीकर के लिए दिया हुआ है। ये पहला OTG मैंने जो आपको बताया था, फिर स्पीकर का माइनस, माइक का प्लस, वीवस है, स्पीकर प्लस, स्पीकर माइनस। ये देखिए वीबैट ऑन, तो ये वीबैट के लिए ग्राउंड है दोनों, और ये यहाँ पर इसके ये टिप्स बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर ये साइड है, ये TP1107, TP1105, TP1106, TP1104। तो यहाँ पर भी ये वोल्टेजेस पूरे क्या होते हैं, यही चीज आप यहाँ डालेंगे। जैसे अब यहाँ पर मैं इसके लेआउट पे यहाँ पे डालता हूँ कितना TP1107 और एंटर करता हूँ। तो जैसे आप एंटर करेंगे ये आ गया नीचे, ये दिख रहे हैं, ये TP110, TP1105, 1107 पूरा डिटेल स्कीमेटिक आपको बता देगा, ठीक है। अब आपको जैसे ये L305 कॉइल, ये नहीं समझ में आ रही, सीधा आप सर्च मारे और सीधा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपको सारे टिप्स पर वोल्टेज चेक करना आना चाहिए। अब इसमें देखिए मैं आपको यहाँ पर पावर IC से रिलेटेड कुछ ही गर्म हो रहा भाई, बंद तो चालू है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने कल भी पावर का मैंने आपको बताया था, तो देख लेता हूँ मैं इसको। ये यहाँ पर मैंने रखा इसको ग्राउंड पे, और ये इसकी बक कॉइल है, ये चल रहा है, देखिए 1.3, ये देखिए 0.8, ये देखिए आप, ये वोल्ट आ गया, ये वोल्ट आ गया, सॉरी ये वोल्ट आ गए 0.3, थोड़ा सा कम आ रहा है। फिर अगला देखिए ये 0.3। तो अब ये CPU के कोर से लेके सारे वोल्टेज ये कॉइलें क्या कर रही हैं, यहाँ पर बना रही हैं, ठीक है। अब इसका इनपुट कहाँ हो रहा होगा वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इसका इनपुट ये देखिए 2.7 ले रहा है, तो मतलब ये हो गई इसकी पावर IC। पावर IC के बाद ये जो जैसे जिसका CPU है, अब इसको यहीं पर ग्राउंड करिए, ये ग्राउंड लिया हमने। अब माइक्रो प्रोसेसर के आसपास वोल्टेज चेक करिए आप। जैसे ही आप माइक्रो प्रोसेसर के आसपास वोल्टेज चेक करने जाएंगे, तो माइक्रो प्रोसेसर के आसपास भी क्या होगा, वोल्ट आपको जरूर मिलेगा। थोड़ा स्लाइड चलाना, ये देखिए आ गया वोल्टेज, ये वोल्टेज इसके आसपास, मतलब इन ICO के आसपास आपको वोल्टेज मिलता हुआ जरूर दिखना चाहिए। एक सेकेंड, बंद हो गया शायद, बंद हो गया, चालू करो फिर से। तो इस जब तक चालू करो मैं इसको देख। तो इस तरह से आपको ये TP जो दिख रहे हैं आपको, ये TPs हैं। तो ये TP आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक। अगर ये TP पर आपको सारी चीजें क्लियर हैं, TP क्लियर होंगे, इसके बाद कैपेसिटर देखना, CPU के पास वोल्टेज चेक कर, ये फिर आपको सारे फिल्टर्स चेक करने होंगे। तो आपको इस तरह से, अब इसमें देखिए जैसे हम अब और चलते हैं आगे, इसको और आगे लेके चले। अब देखिए ये IC है, अब हमें ये IC तो समझ में आ गई कि ये MMC है, पावर है, ये पावर CPU इस तरह से। अब इसके पास देखिए ये जैसे U1200 इसके पास ये कैपेसिटर हो गया चालू, ये कैपेसिटर लगा है। इन कैपेसिटरों पर क्या स्थिति है इनकी, वो भी हम स्कीमेटिक में अंदर जाके क्या करेंगे और देखेंगे। तो अब हो गया चालू, दिखा दे। अब देखिए CPU के पास वोल्टेजेस दिखाते जाओ, पूरे दिखाओ, सही से रख, रुक क्यों नहीं रहा वोल्टेज, ग्राउंड सही कर। आ क्यों नहीं रहे वोल्टेज, दोनों तरफ रख, पकड़ इसको मुझे पे। यही है ना CPU वाली, बैटरी तो डाउन है, बैटरी डाउन हो रही है, लग रहा है बंद हो जा रहा है। गया, बैटरी डाउन। चल कॉपी पेन दे तो उसमें समझा देता, बैटरी बंद है। अब देखिए आप कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं, कॉपी पेन देना, कॉपी दे दो, पेन देना। तो साफ कर दिया लैपटॉप को पूरा, क्या 3 टेस्ट थी, पेस्ट खत्म था क्या। अब देखिए जैसे आपका ये पावर IC है, पावर IC के पास बक कॉइलें हैं, इसमें दिखाते हैं। अब बक कॉइलों से कोर के लिए वोल्टेज आएगा CPU पे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब CPU क्या होती है, बॉल वाली IC होती है ज़्यादातर,
अब सबसे पहले जैसे कोर का वोल्टेज आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है, सारे वोल्टेज मिल रहे हैं, कोर का वोल्टेज यहाँ मिल रहा है। तो क्या करना होगा कि जो सीपीयू के अंदर जब आप सीपीयू को निकाल लेंगे तो उसके अंदर मतलब यहाँ तक तो इन हो रहा है, लेकिन यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, वो चीज़ भी हमें आगे क्या करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। जब लैपटॉप क्या करता है, डिस्प्ले नहीं देता, तो हमें क्या होना होता है, फिर इसके अंदर का जो चीज़ है उस पर भी हमें क्या होना पड़ता है कि यहाँ तक तो आ रहा है लेकिन यहाँ इन नहीं हो रहा है। तो वो भी मैं स्कीमेटिक में आपको समझाऊंगा कि कैसे हमें इसके अंदर की पिनों पर भी चेक करना होता है। क्लियर हो गया? तो मतलब पावर आईसी से वोल्टेज आया, कोर बना, सारा बना, वो आपको सीपीयू तक, सीपीयू के यहाँ तक तो आ रहा है लेकिन अंदर आ रहा है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना आना चाहिए। तो ये हमारा प्रेग्मा फिक्स का बेसिकली एक स्कीमेटिक, प्रेग्मा फिक्स से हमने स्कीमेटिक की साइट है, वहां से हमने ये कुछ चीजें आपको आज शो करी, दिखाई, जिसको आप आराम से यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। एडमिशन लेने पर हम कुछ स्कीमेटिक्स को, हम हर बच्चे के लिए हम 1 महीने का स्कीमेटिक फ्री दे रहे हैं, तो वो चीज एक्सेस आप हमसे यूज कर सकते हैं। बाकी कैसे स्कीमेटिक को पढ़ना है, पूरा स्कीमेटिक पर भी एक आध दिन, किसी दिन पूरा 4-5 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, तो वो आपको सारी चीजें, लेआउट होता है, लेआउट में देखिए ये सारी चीजें इस तरह से दिखाई देती हैं। स्लो है यार, इतना स्लो क्यों है? अब देखिए यहाँ पर ये प्रेग्मा फिक्स का लेआउट दिखा रहा है। लेआउट में मतलब आपको इस तरह से सारी चीजें दिखा देगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसका सर्किट डायग्राम होगा, तो यहाँ पर आप इसके बारे में, जैसे अब यहाँ पर डालना U1201 है ना, U1201 एंटर करें, तो U1201 के बारे में क्या करेगा, फिर ये इस तरह से दिखाएगा। इसको फिर आप बड़ा करें, क्या RFIC है ये। अब अगली आईसी और ढूंढना है, तो U101 इस पर चले जाइए आप, यहाँ पर लिखिए U101 एंटर करें, तो आपको इस तरह से पूरी चीजें क्या करता जाएगा, ये दिखाता जाएगा। इसके अलावा एक कंपोनेंट से रिलेटेड भी सारी आपको चीजें स्कीमेटिक और लेआउट में दोनों चीजें देखना आना चाहिए। अब हमारे पास मान लीजिए कि पावर आईसी पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वोल्टेज जो पावर आईसी पे नहीं आ रहा है या सीपीयू पे कोर वोल्टेज नहीं जा रहा, तो पर्टिकुलर किस फिल्टर पे वो वोल्टेज जा रहा है, क्या जा रहा है, उससे भी रिलेटेड और डिटेल में मैं अगले वीडियोज में आपको ये सारी चीजें बताता हुआ चलूंगा। तो ये था वीडियो आज का, किस तरह से काम करना है, कैसे करना है, सारी चीजें। आइए चलते हैं, एक और क्लास में क्या चल रहा है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। क्या हुआ, डस्ट थी? हाँ जी। क्या ब्लू स्क्रीन मार दे रहा है? हाँ। इसके नॉर्थ साउथ ब्रिज का है, पीसीएच है, क्या है ये? चलो निकालो उसको, पूरा बाहर करो, चेक करो उसको, अच्छे से साफ करो, डस्टिंग करो, पेस्टिंग करो, थर्मल पेस्ट लगाओ इसमें। कौन सा, इसका भी स्कीमेटिक एक आध दिन खोल के पूरा समझाएंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ लैपटॉप रोज लगभग रिपेयर होने आते हैं, मोबाइल रिपेयर होने आते हैं। भैया मोबाइल बंद कर दो, खत्म हो जाएगा वो चल चल के, पूरा गर्म हो रहा है। तो इस तरह से सारी चीजें हम लोग पूरे वीडियोस दिखाते हैं, सारे स्कीमेटिक के साथ सारी चीजें पढ़ाते हैं। और फैन चल रहा था इसका, क्यों फैन चल रहा था? हाँ जी। फैन चल रहा था इसका, हाँ। उसको साफ कर, बहुत डस्ट लग रही है। एसओसी वाला है। एसओसी है ना, खोल के इसमें ही पेस्टिंग करो। मुझे कर दिया था। कर दी पेस्टिंग? हाँ। खोली थी? हाँ। कौन सी चिप है एसओसी की? खोलना, खोलने में क्या है? पेस्टिंग किसने करी है? थर्मल पेस्ट लगाया ना? हाँ। कौन सा लैपटॉप था ये, क्या मॉडल नंबर? HP का है। HP का। हम लोग मॉडल नंबर नहीं ढूंढ पाते आधे घंटे यार। खोलना तो हीट सिंक उठाना, कितना पेस्ट लगा दिया, वाह वाह वाह। रैम कौन सी है बताओ ना, रैम कौन सी लगी? DDR4। इसमें बताओ पढ़ के कैसे पढ़ा था? उसको DDR4 ही लिखा डायरेक्ट, 4 ही लिखा डायरेक्ट। वोल्ट कितना लिखा है? नहीं लिखा, वोल्ट नहीं लिखा, नहीं लिखा रहा। 1.2 दिखाना चाहिए, 1.2 दिखाना चाहिए। हाँ। ठीक है। बैटरी हटा दी है क्या इसकी? हाँ। क्यों? शुरुआत में हटा दी थी, शॉर्ट ना हो जाए इसलिए। ठीक है, पलटो, बैटरी लगा के शॉर्ट हो जाएगा। देखना सब हटा दिया है ना। CPU कहाँ है? इसी के अंदर तो है कि। अच्छा, SOC है ना। हाँ। CPU कहाँ होता है SOC में? बाहर होता है अंदर होता है? उसी के अंदर इनबिल्ड होता है। ये तो बोल रहा था बाहर होता है। कौन? विनोद
काम तो हो जाए। इस तरह से अपन एक एक चीज को रिपेयर कराते हैं, सामने सारी चीजें, और वोल्टेज लेवल, डाटा लेवल, क्लॉक अभी मैं वोल्टेज लेवल पे चला रहा हूँ, फिर डीएसओ से पूरा क्लॉक लेवल पे भी हम काम करेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल से ये सेशन था। जोन 1 MP नगर 9893266819 मेरा नंबर है, और कोर्सेज के लिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।